तुम मेहनत करते हो फिर भी अमीर क्यों नहीं हो? मैं बताता हूं क्यों। तुम पढ़े लिखे हो, टैलेंटेड हो, हार्ड वर्किंग हो, लेकिन तुम्हारी सोच गरीबों वाली है। अमीर लोग अलग नहीं होते क्योंकि उनके पास पैसा है। उनके पास पैसा है क्योंकि वो अलग सोचते हैं। गरीब सोचता है मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। अमीर सोचता है मैं इसे अफोर्ड कैसे कर सकता हूं। गरीब सोचता है पैसा बुराई की जड़ है। अमीर सोचता है पैसे की कमी बुराई की जड़ है। गरीब सोचता है मेहनत करो पैसा आएगा। अमीर सोचता है स्मार्ट काम करो पैसा आएगा। सेम सिचुएशन, डिफरेंट थिंकिंग, डिफरेंट रिजल्ट्स। आज मैं तुम्हें 10 माइंडसेट डिफरेंसेस बताऊंगा। ये डिफरेंसेस बेस्ड हैं साइकोलॉजी रिसर्च पर, सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज पर और कुछ लेजेंडरी बुक्स पर, जैसे रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच, द साइकोलॉजी ऑफ मनी और सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड। मैं हर डिफरेंस को सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, रिलेटेबल स्टोरीज के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर डिफरेंस के एंड में मैं तुम्हें एक एक्शनेबल स्टेप दूंगा, कुछ ऐसा जो तुम आज से अभी से इंप्लीमेंट कर सको। तो ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। बस एक कंडीशन है, तुम्हें पूरी वीडियो देखनी होगी। डिफरेंस नंबर 10 अकेला इतना पावरफुल है कि वो तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल थिंकिंग बदल सकता है। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। पहला डिफरेंस है स्केर्सिटी वर्सेस अबंडेंस माइंडसेट। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, जब तुम किसी को सक्सेसफुल होते देखते हो तो तुम्हारे मन में पहला थॉट क्या आता है? वाह, इसने कर दिखाया, या इसकी किस्मत अच्छी है, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होगा। अगर दूसरा थॉट आता है तो तुम्हारे अंदर स्केर्सिटी माइंडसेट है, और यही वो माइंडसेट है जो गरीबों और मिडिल क्लास को गरीब रखती है। देखो, स्केर्सिटी माइंडसेट वाला इंसान बिलीव करता है कि दुनिया में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड पैसा, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, लिमिटेड सक्सेस। तो अगर किसी और को ज्यादा मिला तो मुझे कम मिलेगा। इसलिए ऐसे लोग जेलसी फील करते हैं, दूसरों को सक्सेसफुल देखकर इनसिक्योर होते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो रिस्क्स लेने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर मैंने ट्राई किया और फेल हो गया तो मैंने अपना चांस खो दिया। अबंडेंस माइंडसेट वाला इंसान एग्जैक्टली उल्टा सोचता है। वो बिलीव करता है कि दुनिया में अपॉर्चुनिटीज इनफाइनाइट है, अगर एक डोर बंद हुआ तो 10 और खुलेंगे। एक एग्जाम्पल देता हूं। अभी रिसेंट में तुमने देखा होगा, एआई की वजह से बहुत सी जॉब्स जा रही हैं, लेऑफ्स हो रहे हैं। स्केर्सिटी माइंडसेट वाला पैनिक कर रहा है, बोल रहा है अब तो सब खत्म है, एआई सब ले लेगा। अबंडेंस माइंडसेट वाला बोल रहा है एआई आया है मतलब नई अपॉर्चुनिटीज आई हैं, मैं एआई को सीखूंगा और इसका फायदा उठाऊंगा। सेम सिचुएशन, डिफरेंट थिंकिंग, डिफरेंट रिजल्ट्स। मुकेश अंबानी ने एक इंटरव्यू में कहा था, जितना बड़ा प्रॉब्लम उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। ये अबंडेंस माइंडसेट है। जब रिलायंस ने जियो लॉन्च किया तो सब बोले मार्केट सैचुरेटेड है, एयरटेल, वोडाफोन सब है, कैसे कंपीट करोगे? अंबानी ने नहीं सोचा कि मार्केट लिमिटेड है, उन्होंने सोचा मार्केट को और बड़ा कर देते हैं, और उन्होंने किया। आज जियो इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। तो यार, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी थिंकिंग बदलो। बिलीव करो कि अपॉर्चुनिटीज इनफाइनाइट है, तुम्हारे लिए भी इनफ है। किसी और की सक्सेस तुम्हारी फेलियर नहीं है, वो प्रूफ है कि सक्सेस पॉसिबल है। आज से जब भी किसी को सक्सेसफुल देखो, जेलसी फील करने की जगह खुद से पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? चलो अगले डिफरेंस पर। दूसरा डिफरेंस है वर्किंग फॉर मनी वर्सेस मनी वर्किंग फॉर यू। रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड में एक लाइन लिखी है जो मेरे दिमाग में आज तक रहती है। द पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। इसका मतलब समझते हो? गरीब और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर का पैसा उनके लिए काम करता है। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। देखो, हम सबको चाइल्डहुड से एक फॉर्मूला सिखाया गया है, पढ़ो, अच्छी जॉब लो, सैलरी कमाओ, रिटायर करो। ये फॉर्मूला काम करता है, लेकिन ये तुम्हें कंफर्टेबल बनाता है, अमीर नहीं। क्योंकि इस फॉर्मूला में एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। तुम्हारा टाइम एक्सचेंज हो रहा है पैसे के लिए, और तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है। दिन में 24 घंटे, तुम मैक्सिमम कितना काम करोगे? 12 घंटे, 16 घंटे। मतलब तुम्हारी अर्निंग की एक सीलिंग है। अमीर लोग ये समझते हैं, इसीलिए वो अपना टाइम नहीं बेचते, वो सिस्टम्स बनाते हैं, वो एसेट्स बनाते हैं। मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लो 2 लोग हैं, रमेश और सुरेश। दोनों को 10 लाख रुपए मिले। रमेश ने सोचा चलो एक अच्छी कार ले लेता हूं, ईएमआई भर दूंगा। सुरेश ने सोचा चलो एक छोटा सा शॉप ले लेता हूं, रेंट पर दे दूंगा। 5 साल बाद क्या हुआ? रमेश की कार की वैल्यू आधी हो गई और उसने lakhs रुपीस ईएमआई में दिए।
सुरेश को हर महीने 15,000 रेंट आ रहा है और प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई। सेम 10 lakhs, डिफरेंट थिंकिंग, डिफरेंट रिजल्ट्स। रमेश ने लाइबिलिटी खरीदी, सुरेश ने एसेट खरीदा, और यही डिफरेंस है। अमीर लोग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसी चीजें जो पैसा जनरेट करती हैं। गरीब लोग लाइबिलिटीज में इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें एसेट समझते हैं। अभी का ट्रेंड देखो, म्यूचुअल फंड्स, SIPs, इंडेक्स फंड्स सब एक्सेसिबल हैं। तुम लिटरली 500 रुपए से शुरू कर सकते हो, लेकिन कितने लोग करते हैं? बहुत कम, क्योंकि वो अभी भी पैसे के लिए काम करो वाली मेंटालिटी में फंसे हैं। वॉरेन बफेट ने कहा था, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। ये लाइन याद रखो। तो फ्रेंड्स, आज से सोचना शुरू करो, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मेरा पैसा मेरे लिए काम करे, चाहे वो स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, रेंटल प्रॉपर्टी हो या ऑनलाइन बिजनेस हो। इस महीने से एक SIP शुरू करो, चाहे 500 की ही हो, बस शुरू करो। अरे हाँ, अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक तो बनता है यार। लाइक बटन दबाओ ताकि YouTube को पता चले कि ये वीडियो लोगों को पसंद आ रही है। और हाँ, कमेंट में बताओ तुम्हारे पास अभी कोई एसेट है या नहीं। ऑनेस्ट आंसर। चलो, डिफरेंस नंबर 3। तीसरा डिफरेंस है ब्लेमिंग सर्कमस्टांसेस वर्सेस टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये शायद सबसे अनकंफर्टेबल डिफरेंस है, क्योंकि ये डायरेक्टली तुम पर पॉइंट करता है। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, जब कुछ गलत होता है तुम्हारी लाइफ में तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? ये मेरी गलती थी, या ये तो होना ही था, मेरी किस्मत ही खराब है? देखो, गरीब माइंडसेट वाले लोग हमेशा किसी और को ब्लेम करते हैं। गवर्नमेंट खराब है, इकोनॉमी खराब है, बॉस अनफेयर है, फैमिली सपोर्टिव नहीं है, टाइमिंग गलत था, हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज। अमीर माइंडसेट वाले लोग एग्जैक्टली उल्टा करते हैं। वो हर सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ तुम्हारी गलती है, ऑब्वियसली एक्सटर्नल फैक्टर्स मैटर करते हैं, लेकिन जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में है वो है तुम्हारा रिस्पॉन्स। एक्सट्रीम ओनरशिप नाम की एक बुक है, जोको विलिंग ने लिखी है। वो नेवी सील थे। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, एक्सट्रीम ओनरशिप। इसका मतलब है हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। टीम फेल हुई, लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोजेक्ट लेट हुआ, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सुनने में हार्श लगता है, लेकिन ये एम्पावरिंग है, क्योंकि जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो तुम्हारे पास पावर आती है चीजें बदलने की। जब तुम ब्लेम करते हो तो तुम पावरलेस हो जाते हो। एक रियल एग्जांपल देता हूं। अभी कुछ टाइम पहले ले ऑफ्स हुए बहुत सी कंपनीज में, टेक सेक्टर में स्पेशली। बहुत से लोग बोले इकोनॉमी खराब है, कुछ नहीं हो सकता, बस वेट करो। कुछ लोगों ने बोला ठीक है, ले ऑफ हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ? नई स्किल सीखता हूँ, फ्रीलांसिंग ट्राई करता हूँ, खुद का कुछ शुरू करता हूँ। गेस करो कौन आगे बढ़ा? ऑब्वियसली दूसरे वाले। मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। धीरू भाई अंबानी जब मुंबई आए तो उनके पास ऑलमोस्ट कुछ नहीं था। पेट्रोल पंप पर काम किया, छोटे छोटे बिजनेसेस किए। उन्होंने कभी नहीं बोला मैं गरीब फैमिली से हूं तो मैं अमीर नहीं बन सकता। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, एक्शन लिया और रिलायंस बनाया। आज रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है। ये है पावर ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यार, आज से एक काम करो, जब भी कुछ गलत हो, ब्लेम करने से पहले खुद से पूछो इसमें मेरी क्या रोल थी और मैं अगली बार क्या डिफरेंटली कर सकता हूं। ये सिंपल क्वेश्चन तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकता है। चौथा डिफरेंस है कंफर्ट जोन वर्सेस ग्रोथ जोन। एक कोट है जो मुझे बहुत पसंद है, अ कंफर्ट जोन इज अ ब्यूटीफुल प्लेस बट नथिंग एवर ग्रोज देयर। गरीब माइंडसेट वाले लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं, अमीर माइंडसेट वाले लोग जानबूझकर अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में जाते हैं और यही उन्हें ग्रो करता है। देखो, हमारा ब्रेन नेचुरली कंफर्ट सीक करता है, ये एवोल्यूशनरी है। ब्रेन का काम है हमें सेफ रखना। तो जब भी कोई नई चीज सामने आती है, ब्रेन कहता है डेंजर, स्टे अवे। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में ये सेम मैकेनिज्म हमें होल्ड बैक करता है। जब तुम नई जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हो, ब्रेन कहता है रिजेक्शन होगा, मत करो। जब तुम बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हो, ब्रेन कहता है फेल हो जाओगे, सेफ जॉब में रहो। जब तुम पब्लिक स्पीकिंग करने जाते हो, ब्रेन कहता है लोग हंसेंगे, मत करो। गरीब माइंडसेट वाले लोग इस वॉइस को सुनते हैं और कंफर्ट जोन में रह जाते हैं। अमीर माइंडसेट वाले लोग इस वॉइस को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर भी एक्शन लेते हैं। इसे साइकोलॉजिकल टर्म में लीनिंग इनटू डिस्कम्फर्ट कहते हैं। एलॉन मस्क ने एक बार कहा था, इफ समथिंग इज इंपॉर्टेंट इनफ, यू डू इट इवन इफ द ऑड्स आर अगेंस्ट यू। देखो, जब मस्क ने स्पेसएक्स शुरू किया तो सब बोले पागल है ये, प्राइवेट कंपनी रॉकेट्स बनाएगी, इम्पॉसिबल। पहले 3 रॉकेट्स फेल हो गए, कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गई। कंफर्टेबल चॉइस क्या थी? क्विट कर देना। लेकिन मस्क ने नहीं किया, उसने 4th रॉकेट लॉन्च किया और वो सक्सेसफुल हुआ। आज स्पेसएक्स नासा के साथ काम करती है। क्लोजर टू होम देखो, शार्क टैंक इंडिया में देखा होगा कितने एंटरप्रेन्योर्स आते हैं,
कुछ लोग कंफर्टेबल जॉब्स छोड़कर आए हैं, रिस्क्स लिए हैं, फैमिली की क्रिटिसिज्म झेली है। वो सब अनकंफर्टेबल था, लेकिन उन्होंने किया, और कुछ तो करोड़ों की कंपनीज बना रहे हैं। मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। अभी सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएशन का बूम है। बहुत से लोग फेमस हो रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन तुमसे पूछूं कि वीडियो बनाओ तो तुम बोलोगे नहीं यार, लोग क्या सोचेंगे, मुझसे नहीं होगा। ये कंफर्ट जोन है। जिसने अनकंफर्टेबल होकर वीडियोस बनाई वो आज लाख्स कमा रहा है। जो कंफर्ट जोन में रहा वो आज भी दूसरों को देखकर जेलस हो रहा है। तो दोस्तों याद रखो, ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट के दूसरी तरफ होती है। अगर तुम कंफर्टेबल हो तो प्रॉब्ली तुम ग्रो नहीं कर रहे। इस हफ्ते एक ऐसा काम करो जो तुम्हें अनकंफर्टेबल करे। अरे एक मिनट, अभी हाफ वीडियो भी नहीं हुई और इतना वैल्यू मिल रहा है। अगर तुम अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सीरियसली यार क्या वेट कर रहे हो। हम लिटरली इतनी मेहनत से ये वीडियोस बनाते हैं फ्री में, बस एक सब्सक्राइब चाहिए। तो जाओ अभी सब्सक्राइब करो, मैं वेट करता हूं। हो गया? परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। पांचवा डिफरेंस है कंज्यूमर माइंडसेट वर्सेस क्रिएटर माइंडसेट। ये डिफरेंस आज के डिजिटल एज में बहुत रेलेवेंट है। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम दिन में कितने घंटे कंटेंट कंज्यूम करते हो? इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वीडियोस, नेटफ्लिक्स शोज, और कितने घंटे कंटेंट क्रिएट करते हो? अगर पहला नंबर बड़ा है तो तुम कंज्यूमर हो, और कंज्यूमर्स कभी अमीर नहीं बनते, क्रिएटर्स बनते हैं। देखो, दुनिया में दो तरह के लोग हैं, कंज्यूमर्स और क्रिएटर्स। कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज करते हैं, पैसा देते हैं। क्रिएटर्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाते हैं, पैसा लेते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। पैसा हमेशा कंज्यूमर से क्रिएटर्स की तरफ फ्लो होता है। तो अगर तुम हमेशा कंज्यूमिंग साइड पर हो तो पैसा तुमसे दूर जा रहा है। अगर तुम क्रिएटिंग साइड पर आ जाओ तो पैसा तुम्हारी तरफ आने लगेगा। मैं तुम्हें रियल एग्जांपल्स देता हूं। तुम आईफोन यूज करते हो, तुमने 70,000 80,000 दिए। एप्पल ने वो आईफोन बनाया, उन्होंने तुम्हारे 70,000 लिए। तुम नेटफ्लिक्स देखते हो, मंथली 500 देते हो। नेटफ्लिक्स ने वो शूज बनाए, उन्होंने तुम्हारे 500 लिए। तुम स्विगी से खाना ऑर्डर करते हो, डिलीवरी चार्जेस देते हो। स्विगी ने वो प्लेटफॉर्म बनाया, उन्होंने तुम्हारे चार्जेस लिए। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि कंज्यूमिंग बुरा है, हम सबको कंज्यूम करना पड़ता है, लेकिन रेशियो क्या है? अमीर लोग ज्यादा क्रिएट करते हैं, कम कंज्यूम करते हैं। गरीब लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं, कुछ क्रिएट नहीं करते। अभी का सबसे बड़ा ट्रेंड देखो, क्रिएटर इकोनॉमी। लोग यूट्यूब पर वीडियोस बनाकर करोड़ों कमा रहे हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाकर ब्रांड से डील्स ले रहे हैं, कोर्सेज बेचकर पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं। ये सब क्रिएटर्स हैं, और जो लोग बस कंज्यूम कर रहे हैं वो इन क्रिएटर्स को पैसा दे रहे हैं। एक और एंगल से सोचो, जब तुम नेटफ्लिक्स देखते हो तुम्हारा टाइम जा रहा है और पैसा भी। जब तुम एक यूट्यूब वीडियो बनाते हो तुम्हारा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है और पैसा आ सकता है। सेम टाइम, डिफरेंट यूज, डिफरेंट रिजल्ट्स। नवल रविकांत, जो एक बिलियनियर इन्वेस्टर हैं, उन्होंने कहा था, एस्केप कंपटीशन थ्रू ऑथेंटिसिटी, क्रिएट समथिंग ओनली यू कैन क्रिएट। मतलब तुम्हारे अंदर कुछ यूनिक है, वो क्रिएट करो, वो तुम्हें अमीर बनाएगा। तो दोस्तों, आज से एक डिसीजन लो, कंज्यूमिंग कम करो, क्रिएटिंग ज्यादा करो। चाहे वो कंटेंट हो, प्रोडक्ट्स हो, सर्विसेज हो या आइडियाज हो, कुछ ना कुछ क्रिएट करना शुरू करो। आज से डेली 1 घंटा कंज्यूमिंग कम करो और वो 1 घंटा कुछ क्रिएट करने में लगाओ। छठा डिफरेंस है शॉर्ट टर्म थिंकिंग वर्सेस लॉन्ग टर्म थिंकिंग। Amazon के फाउंडर जेफ बेजोस ने एक बार कहा था, वी आर विलिंग टू बी मिसअंडरस्टूड फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि वो शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स के लिए लॉन्ग टर्म विजन कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। यही डिफरेंस अमीर और गरीब में है। देखो, गरीब माइंडसेट वाले लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, अभी मजा चाहिए, अभी पैसा चाहिए, अभी रिजल्ट्स चाहिए। अमीर माइंडसेट वाले लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस करते हैं। वो आज सैक्रिफाइस करते हैं ताकि कल बड़ा मिले। एक फेमस एक्सपेरिमेंट है स्टैनफोर्ड मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट। छोटे बच्चों को एक मार्शमेलो दिया गया, बोला गया कि अगर तुम 15 मिनट्स वेट करो और ये मत खाओ तो तुम्हें 2 मार्शमेलोज मिलेंगे। कुछ बच्चों ने तुरंत खा लिया, कुछ ने वेट किया। फिर रिसर्चर्स ने इन बच्चों को ईयर्स बाद ट्रैक किया। जिन बच्चों ने वेट किया था वो लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल थे, बेटर ग्रेड्स, बेटर जॉब्स, बेटर रिलेशनशिप्स। ये है पावर ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अब रियल लाइफ में देखो, गरीब माइंडसेट वाला सोचता है, सैलरी आई, चलो नया फोन ले लेते हैं। अमीर माइंडसेट वाला सोचता है, सैलरी आई, चलो 20% इन्वेस्ट करते हैं, फोन बाद में देखेंगे। गरीब माइंडसेट वाला सोचता है, वीकेंड है, पार्टी करते हैं। अमीर माइंडसेट वाला सोचता है, वीकेंड है, साइड हसल पर काम करते हैं। शॉर्ट टर्म में दोनों का लाइफस्टाइल सिमिलर दिखता है, लेकिन 10 इयर्स 20 इयर्स बाद देखो, जो इन्वेस्ट कर रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर से करोड़पति बन गया। जो स्पेंड कर रहा था वो अभी भी पेचेक टू पेचेक जी रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट को आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। ये एक्चुअली सच है। अगर तुम 25 इयर्स की उम्र में हर महीने 5000 इन्वेस्ट करो 12% रिटर्न पर, तो 50 इयर्स की उम्र में तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीस होगा। सिर्फ 15 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए, बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट ने बनाया।
लेकिन इसके लिए पेशेंस चाहिए, लॉन्ग टर्म थिंकिंग चाहिए। तो दोस्तों, आज से शॉर्ट टर्म प्लेजर्स पर थोड़ा कंट्रोल करो, लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सोचो। आज का छोटा सैक्रिफाइस कल का बड़ा रिवॉर्ड है। अपनी इनकम का मिनिमम 20% हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू करो, नॉन नेगोशिएबल। पहले इन्वेस्ट करो, बाद में स्पेंड करो। अरे यार, अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लग रही है ना, तो प्लीज एक काम करो, प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो। इससे यूट्यूब को पता चलता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल है। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, इससे हमें बहुत हेल्प होती है और ऐसी वीडियोस और लोगों तक पहुंचती हैं। चलो, डिफरेंस नंबर 7। सातवां डिफरेंस है फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। कैरल ड्वेक एक स्टैनफोर्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने डेकेड्स ऑफ रिसर्च किया और एक ग्राउंड ब्रेकिंग बुक लिखी, माइंडसेट। उनका कोर फाइंडिंग था, जो लोग बिलीव करते हैं कि एबिलिटीज फिक्स्ड हैं, वो फेल हो जाते हैं। जो लोग बिलीव करते हैं कि एबिलिटीज डेवलप हो सकती हैं, वो सक्सीड करते हैं। देखो, फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान बिलीव करता है कि टैलेंट और इंटेलिजेंस जन्म से मिलती है। मैं मैथ्स में वीक हूं, बचपन से हूं, कभी नहीं सुधरेगा। मैं इंट्रोवर्टेड हूं, मुझसे सेल्स नहीं होगी। मैं क्रिएटिव नहीं हूं, बिजनेस आइडियाज नहीं आते। ये सब फिक्स्ड माइंडसेट की एग्जांपल्स हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान बिलीव करता है कि कुछ भी सीखा जा सकता है। मैथ्स में वीक हूं तो प्रैक्टिस करूंगा, सुधर जाएगा। इंट्रोवर्टेड हूं तो सेल्स स्किल्स सीखूंगा, प्रैक्टिस से आ जाएगी। क्रिएटिव नहीं हूं तो क्रिएटिविटी डेवलप करूंगा, पॉसिबल है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले फेलियर से डरते हैं, क्योंकि फेलियर प्रूव करता है कि वो केपेबल नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट वाले फेलियर को वेलकम करते हैं, क्योंकि फेलियर सिखाता है। माइकल जॉर्डन ने कहा था, आई हैव फेल्ड ओवर एंड ओवर अगेन इन माई लाइफ एंड दैट इज व्हाई आई सक्सीड। जॉर्डन को पहले हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से रिजेक्ट कर दिया गया था। फिक्स्ड माइंडसेट होती तो वो बोलता, मुझ में टैलेंट नहीं है, छोड़ देता हूं। लेकिन उसने ग्रोथ माइंडसेट दिखाई, प्रैक्टिस की, इंप्रूव हुआ और सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर बना। इंडिया में देखो, विराट कोहली 2014 में इंग्लैंड टूर में बुरी तरह फेल हुआ, एवरेजेस एम्बैरेसिंग थी। फिक्स्ड माइंडसेट होती तो कॉन्फिडेंस टूट जाता, लेकिन उसने अपनी टेक्निक बदली, आवर्स और आवर्स प्रैक्टिस की और 2018 में सेम इंग्लैंड में सेंचुरीज मारी। ये ग्रोथ माइंडसेट है। अब फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में देखो, फिक्स्ड माइंडसेट वाला सोचता है, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूं, अमीर बनना मेरे बस का नहीं। ग्रोथ माइंडसेट वाला सोचता है, अभी मिडिल क्लास हूं, लेकिन स्किल्स डेवलप करूंगा, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करूंगा, अमीर बन सकता हूं। दोनों शायद सेम स्टार्टिंग पॉइंट पर हों, लेकिन 10 इयर्स 20 इयर्स बाद बहुत डिफरेंट जगह होंगे। तो दोस्तों, आज से अपने बारे में जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं उन्हें चैलेंज करो। मुझसे नहीं होगा को मुझसे अभी नहीं होता, लेकिन सीख सकता हूं मैं बदलो। आठवां डिफरेंस है फियर ऑफ फेलियर वर्सेस फियर ऑफ रिग्रेट। जेफ बेजोस ने अमेज़न शुरू करने से पहले एक फ्रेमवर्क यूज किया, जिसे वो रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क कहते हैं। उन्होंने इमेजिन किया कि वो 80 इयर्स के हैं और पीछे मुड़कर देख रहे हैं। उन्होंने खुद से पूछा, क्या मुझे रिग्रेट होगा कि मैंने ट्राई नहीं किया? आंसर था यस। इसीलिए उन्होंने अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ी और अमेज़न शुरू किया। देखो, गरीब माइंडसेट वाले लोग फेलियर से डरते हैं। अगर मैंने बिजनेस शुरू किया और फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने नई जॉब के लिए अप्लाई किया और रिजेक्ट हो गया तो? अगर मैंने वीडियो बनाई और कोई देखा ही नहीं तो? ये फियर उन्हें एक्शन लेने से रोकती है। अमीर माइंडसेट वाले लोग रिग्रेट से डरते हैं। अगर मैंने ट्राई ही नहीं किया तो क्या मुझे बाद में रिग्रेट होगा? ये डर उन्हें एक्शन लेने के लिए पुश करता है। ब्रॉनी वेयर एक ऑस्ट्रेलियन नर्स थी जो डाइंग पेशेंट्स की केयर करती थी। उन्होंने एक बुक लिखी, द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। जानते हो सबसे कॉमन रिग्रेट क्या था? I wish I'd had the courage to live a life true to myself, not the life others expected of me. काश मैंने वो लाइफ जी होती जो मैं जीना चाहता था, ना कि वो जो दूसरों ने एक्सपेक्ट की। ये पावरफुल है। लोग डेथ बेड पर फेलियर्स को रिग्रेट नहीं करते, वो उन चीजों को रिग्रेट करते हैं जो उन्होंने ट्राई ही नहीं किया। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोचो, कितने लोग हैं जो कहते हैं, यार मुझे बचपन से सिंगिंग का शौक था, काश मैंने परस्यू किया होता। मुझे एक बिजनेस आइडिया था 10 इयर्स पहले, काश मैंने शुरू किया होता। ये सब रिग्रेट्स हैं और रिग्रेट्स फेलियर से ज्यादा पेनफुल होते हैं। फेलियर से तुम कुछ सीखते हो, एक्सपीरियंस मिलता है, स्टोरी मिलती है। रिग्रेट से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ व्हाट इफ के क्वेश्चंस रह जाते हैं। मार्क जकरबर्ग ने कहा था, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। In a world that's changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risks. सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क ना लेना। तो दोस्तों, आज से अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करो। फेलियर टेम्पररी है, रिग्रेट परमानेंट है। जब भी कोई डिसीजन सामने आए, 80 इयर्स के खुद को इमेजिन करो। पूछो, क्या मुझे रिग्रेट होगा? अगर आंसर यस है तो एक्शन लो। 9वां डिफरेंस है ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी वर्सेस बिल्डिंग सिस्टम्स। ये डिफरेंस फाइनेंशियली सबसे इंपॉर्टेंट है। द 4-hour वर्क वीक के ऑथर टिम फेरिस ने कहा, फोकस ऑन बीइंग प्रोडक्टिव इंस्टेड ऑफ बिजी। गरीब माइंडसेट वाले लोग बिजी रहते हैं, अमीर माइंडसेट वाले लोग प्रोडक्टिव रहते हैं, और ये दोनों बहुत डिफरेंट हैं। देखो, जब तुम टाइम ट्रेड करते हो मनी के लिए तो तुम्हारी अर्निंग लिमिटेड है क्योंकि टाइम लिमिटेड है। लेकिन जब तुम सिस्टम्स बनाते हो तो अर्निंग अनलिमिटेड हो सकती है क्योंकि सिस्टम्स तुम्हारे बिना भी काम करते हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
एक डॉक्टर है, बहुत सक्सेसफुल है, पर कंसल्टेशन 2000 रुपए लेता है, दिन में मैक्सिमम 10 पेशेंट्स देख सकता है, तो उसकी मैक्सिमम डेली अर्निंग है 20,000। अब एक और डॉक्टर है, उसने एक क्लिनिक चेन खोल दी, 10 क्लिनिक्स, हर क्लिनिक में 5 डॉक्टर्स। वो खुद पेशेंट्स नहीं देखता, लेकिन 50 डॉक्टर्स उसके लिए काम कर रहे हैं। उसकी अर्निंग लैक्स पर डे। पहला डॉक्टर टाइम ट्रेड कर रहा है, दूसरा डॉक्टर सिस्टम बना रहा है। सेम प्रोफेशन, डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट रिजल्ट्स। अब तुम सोचोगे यार मैं डॉक्टर नहीं हूं, क्लिनिक चेन कैसे खोलूंगा? प्रिंसिपल समझो, आज के डिजिटल एज में सिस्टम्स बनाना इतना आसान कभी नहीं था। एक यूट्यूबर को देखो, वो एक वीडियो बनाता है, एक बार एफर्ट लगता है, वो वीडियो यूट्यूब पर रहती है, ईयर्स तक चलती रहती है, व्यूज आते रहते हैं, एड रेवेन्यू आता रहता है। ये सिस्टम है। एक कोर्स क्रिएटर को देखो, वो एक बार कोर्स बनाता है, एफर्ट एक बार, वो कोर्स बिकता रहता है, पैसिव इनकम आती रहती है। ये सिस्टम है। तुम्हें एक ऐसी चीज बनानी है जो तुम्हारे सोते वक्त भी काम करे। वॉरेन बफेट ने कहा था, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। इसका मतलब यही है, सिस्टम्स बनाओ। तो दोस्तों, आज से सोचना शुरू करो, मैं कौन सा सिस्टम बना सकता हूँ, कौन सी स्किल है मेरे पास जो मैं एक बार टीच कर सकता हूँ और वो बार बार वैल्यू दे सके। अब आखिरी और सबसे पावरफुल डिफरेंस, 10वां डिफरेंस है लर्निंग स्टॉप्स वर्सेस लर्निंग नेवर स्टॉप्स। मैंने शुरू में कहा था कि ये डिफरेंस सबसे पावरफुल है और अब मैं एक्सप्लेन करता हूं क्यों। चार्ली मंगर, वॉरेन बफेट के पार्टनर और बिलियनर, ने कहा, इन माई होल लाइफ आई हैव नोन नो वाइज पीपल हु डिडंट रीड ऑल द टाइम, नन, जीरो। मेरी पूरी लाइफ में मैंने कोई वाइज इंसान नहीं देखा जो हर वक्त ना पढ़ता हो, कोई नहीं। देखो, गरीब माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि लर्निंग कॉलेज में खत्म हो जाती है, डिग्री मिल गई, अब सब पता है। अमीर माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि रियल लर्निंग कॉलेज के बाद शुरू होती है। दुनिया बदल रही है रैपिडली, जो आज रेलेवेंट है कल ऑब्सोलीट हो सकता है। 5 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि एआई इतना पावरफुल होगा। आज चैट जीपीटी इंडस्ट्रीज बदल रहा है। जो लोग अडेप्ट कर रहे हैं, एआई सीख रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग बोल रहे हैं मुझे नहीं सीखना ये सब, वो पीछे रह जाएंगे। वॉरेन बफेट अपना 80% टाइम रीडिंग में स्पेंड करते हैं। 80%। वो 93 साल के हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं उनके पास। अगर कोई सीखना बंद कर सकता था तो वो कर सकते थे, लेकिन वो अब भी सीख रहे हैं। बिल गेट्स हर साल 50+ बुक्स पढ़ते हैं। मार्क क्यूबन 3 घंटे डेली रीडिंग करते हैं। इलॉन मस्क ने रॉकेट्स बनाना लिटरली बुक्स पढ़कर सीखा। ये पैटर्न देखो, सबसे सक्सेसफुल लोग सबसे ज्यादा लर्नर्स हैं। और ये सिर्फ बुक्स के बारे में नहीं है। पॉडकास्ट सुनो, कोर्सेस करो, मेंटर्स से मिलो, एक्सपीरियंसेस से सीखो। हर दिन कुछ नया सीखने की हैबिट बनाओ। मैं तुम्हें एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने AIRN चैनल शुरू किया, मुझे YouTube के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन मैंने सीखा, वीडियोस देखे, कोर्सेज किए, एक्सपेरिमेंट किया और आज हम यहाँ हैं। ये सीखने की पावर है। तुम जो चाहो बन सकते हो अगर तुम सीखने को विलिंग हो। एक जापानीज कॉन्सेप्ट है काइजन। इसका मतलब है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। हर दिन 1% बेटर। 1% बहुत छोटा लगता है, लेकिन एक साल में 1% डेली इंप्रूवमेंट का मतलब है 37x ग्रोथ, 37 टाइम्स बेटर। ये है पावर ऑफ लर्निंग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज लर्निंग इतना एक्सेसिबल है जितना पहले कभी नहीं था। यूट्यूब पर फ्री कोर्सेज हैं, पॉडकास्ट फ्री हैं, बुक सस्ती हैं। तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, सिर्फ डिसीजन लेना है, मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा। तो दोस्तों, ये था 10वां और सबसे पावरफुल डिफरेंस। अमीर लोग कभी सीखना बंद नहीं करते। वो अपने आप में इन्वेस्ट करते हैं, अपनी नॉलेज में, अपनी स्किल्स में, और यही इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा रिटर्न्स देती है। आज से डेली 30 मिनट्स लर्निंग के लिए डेडिकेट करो। तो दोस्तों, आज हमने 10 पावरफुल माइंडसेट डिफरेंसेस कवर किए। मैं जल्दी से रिकैप करता हूँ। पहला, स्कैसिटी वर्सेस अबंडेंस माइंडसेट। बिलीव करो कि अपॉर्चुनिटीज इन्फिनाइट हैं। दूसरा, वर्किंग फॉर मनी वर्सेस मनी वर्किंग फॉर यू। एसेट्स बनाओ जो पैसा जनरेट करें। तीसरा, ब्लेमिंग वर्सेस टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर चीज की ओनरशिप लो। चौथा, कंफर्ट जोन वर्सेस ग्रोथ जोन। अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में जाओ। पांचवा, कंज्यूमर वर्सेस क्रिएटर माइंडसेट। कंज्यूमिंग कम करो, क्रिएटिंग ज्यादा करो। छठा, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म थिंकिंग। डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस करो। सातवां, फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। बिलीव करो कि कुछ भी सीखा जा सकता है। आठवां, फियर ऑफ फेलियर वर्सेस फियर ऑफ रिग्रेट। रिग्रेट से डरो, फेलियर से नहीं। नौवां, ट्रेडिंग टाइम वर्सेस बिल्डिंग सिस्टम्स। ऐसे सिस्टम्स बनाओ जो तुम्हारे बिना काम करें। 10वां, लर्निंग स्टॉप्स वर्सेस लर्निंग नेवर स्टॉप्स। हर दिन कुछ नया सीखो। ये 10 डिफरेंसेस सिंपल लगते हैं, लेकिन इन्हें ट्रूली इंटरनलाइज करने में ईयर्स लग सकते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो को बुकमार्क करो, हर महीने वापस आओ और देखो, खुद से पूछो इनमें से कितने डिफरेंसेस मैं अप्लाई कर रहा हूं।
धीरे धीरे एक एक करके इन्हें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो और मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हारी लाइफ बदलेगी। अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं। कमेंट सेक्शन में जाओ और बताओ, पहला, इन 10 डिफरेंसेस में से कौन सा डिफरेंस तुम्हारे दिमाग में सबसे ज्यादा स्ट्राइक किया? कौन सा था वो जिसे तुमने सुना और बोला हाँ यार ये तो मेरे साथ होता है? दूसरा, तुम इनमें से कौन सा डिफरेंस आज से इंप्लीमेंट करने वाले हो? एक कमिट करो, कमेंट में लिखो। तीसरा, क्या तुम चाहते हो कि मैं और ऐसी वीडियोस बनाऊं? द साइकोलॉजी ऑफ मनी की समरी चाहिए? एटॉमिक हैबिट्स पर डिटेल वीडियो चाहिए? थिंक एंड ग्रो रिच समझनी है? कमेंट में बताओ। जो सबसे ज्यादा डिमांड होगा मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, अगर तुम्हारे कोई क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक पर, वो भी कमेंट करो, मैं पढ़ता हूं और रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो मुझे पता है तुम सीरियस हो, तुम एक्चुअली अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो और मैं इस रिस्पेक्ट को करता हूं। इसीलिए मैं तुमसे एक लास्ट रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, रिसर्च की, स्क्रिप्ट लिखी, एडिट किया और ये सब फ्री में अवेलेबल है। बस एक चीज चाहिए मुझे, सपोर्ट। तो प्लीज अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो एक लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया, और सबसे इंपॉर्टेंट, शेयर करो। किसी फ्रेंड को भेजो जिसे तुम सोचते हो कि इसकी जरूरत है, किसी फैमिली मेंबर को बताओ, सोशल मीडिया पर शेयर करो। जितने ज्यादा लोग ये देखेंगे उतने ज्यादा लोगों की लाइफ बदलेगी और अल्टीमेटली वही मेरा गोल है। AIRN चैनल पर हम हर हफ्ते ऐसी लाइफ चेंजिंग कंटेंट लाते हैं। बुक समरीज, साइकोलॉजी इनसाइट्स, मनी माइंडसेट, सक्सेस प्रिंसिपल्स, सब कुछ हिंदी इंग्लिश मिक्स में, रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के साथ, सिंपल लैंग्वेज में। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। अगली वीडियो बहुत जल्दी आ रही है और मैं प्रॉमिस करता हूँ वो भी उतनी ही वैल्यूएबल होगी। तब तक के लिए याद रखो, पैसा कमाने का फॉर्मूला शुरू होता है सोच बदलने से। अपनी सोच बदलो, अपनी लाइफ बदलो। मैं हूँ AIRN, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर और हाँ, हासिल करते रहो।